सांझ पार्श्व को समस्त को स्वागत करुँ। आमे पढ़ुचु 1979 मसीहा अगस्ट मासर विप्लवर नूतन अग्नि तार किछि अंश काली आलोचना होता एवं तापर आरंभ करवा। सुतरां से चेतना शक्ति और ज्ञान ऊर्ध्वगामी जययात्रा जे पर्यंत निजक पूर्ण रूपे मुक्त न करी से पर्यंत ताहा सकल बाधा विघ्न को अतिक्रम कर आगे चलो। से चेतना शक्ति और ज्ञान ऊर्ध्वगामी जययात्रा जे पर्यंत निजक पूर्ण रूपे मुक्त न करी आमे मुक्त करिया उपरे आगुर आलोचना है। बाहर बाधा विघ्न जहाँ सब अच्छी मन प्राण शरीर जहाँ सब मलिनता अच्छी जहाँ सब कौन दुर्बलता सब अच्छी से माने निजे सुजोग दौना एवं जो आत्मा प्रकाश हो चेष्टा करते से बाधा विघ्न काटिक आसी पारना। तेणु जिते बड़े चेतना शक्ति और ज्ञान ऊर्ध्वगामी जययात्रा निजक पूर्ण रूपे मुक्त न कर आंशिक मुक्त भी काम दबन संपूर्ण रूपे मुक्त न कर से पर्यंत सकल बाधा विघ्न को अतिक्रम आगे चलो। धीरे 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 पूर्ण मुक्त हवा पर्यंत जिते बाधा विघ्न अच्छे धीरे धीरे अतिक्रम करी 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 चली। हुए तो प्रकृति आज मनुष्यत्वर अनेक जीव सृष्टि करने निमित्त अग्रसर हो प्रकृतिर मध्य गोटे उद्यम चलती। प्रकृति जड़ उद्भिद पशुपक्षी प्राणी जगत कर मनुष्य पाखे पहुँची सी भी चेष्टा चल मनुष्य उद्योग आउ गोटे कौन जाति सृष्टि करने। मनुष्य यदि प्रकृति मध्यस्थ सकल ऐश्वर्य ज्ञान और शक्ति को तोली धरी पार ना से प्रकृति को पछू फोपाड़ी दे अन्य एक सत्य आधार आश्रय नब। अच्छा प्रकृति मध्य जहाँ 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 मनुष्य दरकार जहाँ को लेकिन सी आउ एक नूतन जाति परिणत उपनीत हवा दरकार। यदि सेटा मनुष्य से सुजोग न नब प्रकृति कौन कर प्रकृति अतीत जमी बहुत जाति की फिंगी दे नष्ट कर दे वेस्ट कर दे तार सृष्टि निकाली दे मनुष्य को फिंगी दब आउ गोटे नूतन जाति नब ये पारे ये मनुष्य मैंने हो पारना अन्य एक सत्ता आधार आश्रय नब। मनुष्य विशाल परिवर्तन को अवश्य ग्रहण कर आम निजक से एक पूर्णांग आदर्श को धरी रखा चाहूँ जदि से आदर्शर निखुण उदाहरण हो उठा चाहूँ एवं तद्वारा आंतर तथा बाह्य ज्ञान शक्ति संगति आनंदर को ज्वलंत तथा जीवंत प्रभाव विक्षिप्त करने चाहूँ जहाँकि दिव्य जीवन प्रतिष्ठार अव्यर्थ उपाय तेरे पूर्णांग शिक्षा आम सकाशे अपरिहार्य। तेरे पूर्णांग शिक्षा आम सकाशे अपरिहार्य कारण यह व्यतीत दिव्य आदर्श उदाहरण प्रभाव असंभव। गोटे विराट एक वाक्य पूर्णांग शिक्षा कहीं आवश्यक पूर्णांग शिक्षार अपरिहार्यता कौन पर दरकार से बुझेगा। मनुष्य विशाल परिवर्तन को अवश्य ग्रहण कर आम यदि निजक से पूर्णांग आदर्श को धरी रखा चाहूँ ये जो परिवर्तन हो पूर्णांग आदर्श गोटे आंशिक नुह बोली आगुरी कहुई पूर्णांग आदर्श जदि से आदर्शर निखुण उदाहरण हो उठा चाहूँ से नूतन आदर्श आम तार उदाहरण हो निखुण उदाहरण स्पॉटलेस निखुण माने बुझे निखुण माने टिके खुण न कौन जगह सामान्य भी दाग न तेणु निखुण उदाहरण जब आम चाहूँ एवं तद्वारा आंतर तथा बाह्य ज्ञान शक्ति संगति आनंद को ज्वलंत तथा जीवंत प्रभाव विक्षिप्त करने चाहूँ जदि आम गोटे उदाहरण हबू ताल कौन हम ना आम भितर आंतर और बाह्य ज्ञान शक्ति संगति आनंद को ज्वलंत तथा जीवंत प्रभाव विक्षिप्त हम आम भर युड़िक सब ज्ञान शक्ति संगति आनंद यार सब ज्वलंत शक्ति विक्षिप्त हम आम भर विक्षिप्त माने एमती तीर भाया मो शुणी मत किए कहले जे झिंक बोली गोटे पशु अच्छे देखी हम झिंक ता देह जाक सब काठी थाए झिंक काठी काठी भी कई रखी मत जन कहले जो से रागिब
ତା ଦେହରୁ ସେ କାଠି ସବୁ ଯାଇକି ବାଜିବ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ। ଯିଏ ଯାହା ଉପରେ ସେ ରାଗିବ ତା ଉପରୁ ସେଇଟା ସ୍ଲୋ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ ତାର ପାୱାର ଅଛି? ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟଣା ତା ନୁହଁ, ଘଟଣା ହେଉଛି ସେ ତ ରାଗିଯାଏ ତା କାଠି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ଠିଆ ହେଇଗଲେ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ତାକୁ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ। ସିଏ କାହାକୁ? ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବା ମାନେ ତା ନୁହଁ। ବିଚ୍ଛୁରିତ ମାନେ ଧରାଯାଉ ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶିତ, ଧରାଯାଉ ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶିତ, ଆକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲିବି? କ'ଣ ନା ଭାଇ ଦେଖ ହେ ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶିତ। ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶିତ ମାନେ ମୋତେ ଯେ ଦେଖିବ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ। ସେ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛରଣ, ଏ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛରଣ। ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ଯିଏ ପାଖରେ ରହିଥିବେ, ଯିଏ ଆସୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବେ। ଏ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛରଣ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାୟ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସଂଗତି, ଆନନ୍ଦ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଉପାୟ। ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ? ଏ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟର୍ଥ ଉପାୟ। ଅବ୍ୟର୍ଥ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ, ବ୍ୟର୍ଥ ଯିଏ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ଉପାୟ ଯିଏ। ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କଥା ଚାଲିଛି, ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଏଇଆ ସବୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। କାରଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ, ଉଦାହରଣ, ପ୍ରଭାବ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରୁ, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ, ଉଦାହରଣ ଏସବୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରୟାସୀ। ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାଲି ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ, ଆଜି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି, କାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସଫଳତା ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ଆଂଶିକ କ'ଣ ହେବ? ଆଂଶିକ କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ନାକୁ କ'ଣ ସଫଳତା? ସଫଳତା ମାନେ ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଫଳତା। ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରୟାସୀ। ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ଏ ସାମାନ୍ୟ କାମରେ କିଛି ନୁହଁ, ଆଂଶିକରେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଅତି ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ରୂପାନ୍ତର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଦରକାର ଆମର ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଅତି ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଯେଉଁ 4ଟା କଥା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆହୁରି 2ଟା 3ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲାଣି। ଏସବୁର ଶିକ୍ଷା ତଥା ରୂପାନ୍ତର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ସେଥିସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ, ଚିନ୍ତା, ବାକ୍ୟ ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଏକ ସଂଗତି ଆନୟନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ସକାଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ, ଚିନ୍ତା, ବାକ୍ୟ ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଏକ ସଂଗତି ଏବଂ ବ୍ୟଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ମାନେ ମୁଁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ ତା ବାହାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ
ताहले आमको पूर्णांग शिक्षा आवश्यक, पूर्णांग शिक्षा आवश्यक। कारण केवल यह ही व्यक्तिगत सामाजिक देशगत और आंतर्जातिक समस्त समस्यार सुसमाधान करें। आम पूर्णांग शिक्षा माध्यम व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, देशगत समस्या, आंतर्जातिक समस्त समस्यार समाधान करें। पूर्णांग शिक्षा आम कह आम सब स्कूल माने गोटे गोटे जाकि इंटरनेशनल लेवल डिसाइड करूँ कौन हाथ कम कौन से पूर्णांग शिक्षा माने पूर्णांग शिक्षार ऑरिजिन जो मूल जोटा अंतरात्मार प्रकाश एवं मन प्राण शरीर रूपांतर पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य जाए से एक नूतन मानव जाति प्रतिष्ठा ता माध्यम ही ये कम करहब। आम मैंने जो पूर्ण सत्य निमित्त अभिप्सु तार विभिन्न विभाव और पूर्णांग अभिव्यक्ति को जदि श्री माँ को निम्नलिखित वाणी अनुसार ग्रहण करने चाहूँ आम जो पूर्ण सत्य आशा करुँ तार विभिन्न विभाव और पूर्णांग अभिव्यक्ति को से पूर्ण सत्यर विभिन्न विभाव एवं तार पूर्ण अभिव्यक्ति पूर्ण प्रकाश अभिव्यक्ति माने पूर्ण प्रकाश जदि श्री माँ को निम्नलिखित वाणी अनुसार ग्रहण करने चाहूँ श्री माँ कौन कहले से विषय द ट्रूथ इज मेड अप ऑफ 4 मेजर एस्पेक्ट्स लव नॉलेज पावर एंड ब्यूटी और ओडिया पढ़िया these 4 attributes of the truth will express themselves spontaneously in our being. The psychic will be the vehicle of true and pure love. The mind will be the vehicle of infallible knowledge. The vital will manifest an invincible power and strength, and the body will be expression of a perfect beauty and harmony. कौन है अर्थ अर्थात आम मैंने जो सत्यर अनुसंधान करुचु तार मुख्यतः 4टी विभाव अच्छी प्रेम ज्ञान शक्ति और सौंदर्य। प्रेम ज्ञान शक्ति और सौंदर्य सत्यर ये 4टी गुण आम सत्तार स्वतस्फूर्त भाव में निजक प्रकाश करेंगे। क्या क्या बाटे प्रकाश करेंगे चैत्य सत्ता हेबे यथार्थ और विशुद्ध प्रेमर बाहक मन हेब अभ्रांत ज्ञानर बाहक प्राण हेब प्राण करिवो एक अजय शक्ति और तेज प्रकाश करिवो एवं शरीर प्रकाश करिवो एक पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण सुसंगति। मन प्राण शरीर और आत्मा बा चैत्य पुरुष तांकर या होचे एस्पेक्ट या होचे तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आम जो 4 ऑस्टेरिटीज एंड 4 लिबरेशन तपस्या चतुष्ट मुक्ति चतुष्ट से बढ़िया था ओडिया तार इंग्रेजी हूँ 4 ऑस्टेरिटीज एंड 4 लिबरेशन से विषय डिटेल्स कहुई। शरीर सौंदर्य प्रकाश करिवो प्राण शक्ति प्रकाश करिवो मन ज्ञान प्रकाश करिवो एवं चैत्य व आत्मा प्रेम प्रकाश करिवो। तेरे यथार्थ शारीरिक प्राणिक मानसिक चैत्य आध्यात्मिक अति मानसिक शिक्षार जो सब समाहार को पूर्णांग शिक्षा कह जाए तार आश्रय व्यतीत आम अन्य कौन उपाय नहीं। तेणु या जदि निहाती आवश्यक तेरे पूर्णांग शिक्षार आम आश्रय नवा उचित। पूर्णांग शिक्षा पुनः आम जदि श्रीअरविंद को निम्नलिखित वाणी को आम लक्ष्य भाव में ग्रहण कर दृढ़ संकल्प हो कौन से वाणी द बोन दैट वी हैव आस्क्ड फ्रॉम द सुप्रीम इज द ग्रेटेस्ट दैट द अर्थ कैन आस्क फ्रॉम द हाईएस्ट द चेंज दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रियलाइज द मोस्ट exacting in its conditions. It's nothing less than the descent of the supreme truth and power into matter. The supramental established in the material plane and consciousness and the material world and an integral transformation down to the very principle of matter. चमत्कार वाणी श्रीअरविंद करो अर्थात आम मैंने सर्वशक्तिमान विश्व सत्ता ठारू जो बर प्रार्थना कर जहाँ आम मागुचु आमर कहानी सब बर मागती से शब्दटा व्यवहार कराई जो बर प्रार्थना करूँ ताहला पृथ्वी पक्षरे परमेश्वर ठारू सर्वश्रेष्ठ बर भिक्षा पृथ्वी माग सर्वश्रेष्ठ बर परमेश्वर पाखर कौन से जो रूपांतर भिक्षा सबुठारु कठिन यहाँ मागो से भगवान ठारू जो रूपांतर सबुठ कठिन ता ही मागो से जार शर्त पूर्ण करा सबुठारु दुर्ह रूपांतर शर्त पूर्ण करा बहुत कष्ट तथापि ताकू ही आम दरकार आम लोड़ा से
जड़ मध्य परम सत्य और शक्तिर अवतरण। जड़ ये जो पत्थर पहाड़ माटी बाली गोड़ी इवन आम शरीर ए कौन चाहूँ आम परम सत्य और शक्तिर अवतरण ये जड़ उपर जड़ स्तर में जड़ चेतना मध्य और जड़ जगत जड़ स्तर में जड़ चेतना मध्य और जड़ जगत अतिमानसर प्रतिष्ठा अतिमानस प्रतिष्ठा हे जड़ जड़ डिविनाइज हम भगवत प्राप्ति हम एवं जड़त्व को अवधि अखंड रूपांतर जड़ तत्व अवधि अखंड रूपांतर जड़ तत्वटा संपूर्ण रूपांतरित हम ए कि भी कम नुह जो सामान्य किसी गुणा नुह यह हूँ आमर दाबी बा आवश्यकता। तेरे से परमेश्वर ठारे पूर्ण आत्मसमर्पण और महान करुणा सह पूर्णांग शिक्षा मध्यम प्रस्तुत हे तो अन्य कौन पंथा अच्छी कि प्रपति प्रश्न कर बाट अच्छी कि आउ किसी बाट अच्छी कि आउ किसी बाट ना यह छड़ा से परमेश्वर ठारे पूर्ण आत्मसमर्पण भगवान पाखे पूर्ण आत्मसमर्पण महान करुणा सह पूर्णांग शिक्षा मध्यम आत्मसमर्पण को करुणा सांगे नहीं पूर्णांग शिक्षा मध्यम प्रस्तुत है तो अन्य कौन पंथा ना। परिशेष में पूर्णांग शिक्षार तात्पर्य संबंध यही सब कारण देखा पूर्णांग शिक्षार तात्पर्य विषय डिटेल कहला पूर्णांग शिक्षा दरकार ये सब यही सब कारण देखा जदि पूर्णांग शिक्षा ग्रहण और कार्यकारी करा न जाए ये सब जान सारा जदि पूर्णांग शिक्षा को आम ग्रहण न करूँ तेज मानव जीवन सार्थकता को अस्वीकार करा बुझा हब मानव जीवन सार्थकता को अस्वीकार करा तुमको तुम देह खराब तुमको औषध दिया खाया तुम खाइल अस्वीकार कर रोग भल हाँपे कौन पूर्णांग शिक्षा को ग्रहण करने तुम राजी नुह तुम मानव जीवन सार्थकता को अस्वीकार कर अंतहीन दुख दोष मध्य क्लिष्ट पिष्ट हो जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर जदि आम स्वीकार न करूँ ये जो मनुष्य शरीर अंतहीन जंत्रणा अंतहीन दुख क्लिष्ट पृष्ठ दुख दुर्दशा मध्य क्लिष्ट पिष्ट माने पेस्ट जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर एक निश्चित जे पूर्णांग शिक्षार तात्पर्य बुझा एवं आंतरिक भाव में जीवन में ग्रहण करें आम जिते अधिक विलंब घटेगा हाँ करवा विलंब कर चलू आमको आमका विलंब कर बड़े आसटा विलंब तमें संपृक्त हम कि तमें सहयोग कर कि नहीं से कहूँ जिते विलंब करम घटेबा विलंब घटेबा से अधिक दुख कष्ट अज्ञान अंधकार मध्य आम को निर्यातित हो हाँ ना नहीं आमको समाधान कहला यहाँ समाधान को जो न जाकि आम जो अच्छे रही जिते दिन थी से दुख कष्ट भोगुवा विलंब हो चली निर्यातित होता दुख कष्ट पाई चली तेणु बाध्य आम को दुईट पथ मध्य गोटे को बाछि ना बाध्य दुईट पक्षर गोटे बाछि ना जीवन जगत और जगदीश्वर विचित्र रहस्य संबंधी पूर्णतः अवगत हुई जीवन और जगत परम सत्य ज्ञान आलोक शक्ति और आनंदर लीलामय अभिव्यक्ति निमित्त सहायक पूर्णांग शिक्षार आश्रय ग्रहण दुईटा हुए तो आश्रय ग्रहण अथवा अज्ञान अंधकार असामर्थ्य दुख दुर्विपाक मध्य चिरकाल निष्पीड़न सबुदिन निष्पीड़न ही रही हुए तो मुक्ति नचेत लीलामय अभिव्यक्ति निमित्त सहायक पूर्णांग शिक्षार आश्रय जदि नवा चलू ठीक बाटे नचेत अज्ञान अंधकार असामर्थ्य दुख दुर्विपाक मध्य चिरकाल निष्पीड़न अर्थात पीड़ित हो रही यारी उपर ही मानवर भविष्य निर्भर करे यारी उपर मानवर भविष्य निर्भर करे किंतु जेते बड़े आम मान उज्ज्वलमय भविष्य सकाशे श्री अरविंद सीमा नूतन पथर आविष्कार करी आम मानकर पथ प्रदर्शक हो सारी से कौन आम मैंने घोर अज्ञान अंधकार मध्य अंडाड़ी हुई चलवा ये जड़े टर्च धरी तुम रास्तार आलु अंधार रास्ता टर्च धरी देखे बंद कर से टर्च
ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଅନ୍ଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆରେ ଆଲୋକ ଦେଖାହେଲାଣି ତତେ ଆଲୋକରେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଲୋକରେ ଯିବ ନା ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହେଉ ତୁମର ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ଆମମାନେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ ସେସବୁର କିଛି ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହେଉ ତୁମର ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.